यूएसए या कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के टूर पर निकलने से पहले काफी प्लानिंग करनी पड़ती है और इस प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है ये फिगर आउट करना कि एक शहर से दूसरे शहर तक के लंबे लंबे डिस्टेंसेस कैसे कवर करने हैं। कनाडा के अपने टूर पे मैं मॉन्ट्रियल शहर तो पूरा देख चुका था और अब वक्त हो चला था यहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल टोरंटो की तरफ बढ़ने का। साढ़े 500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करने का एक ऑप्शन था फ्लाइट लेने का, लेकिन इस रूट की टिकट्स अक्सर थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और सिटी से एयरपोर्ट तक जाने आने का और सिक्योरिटी चेक वगैरह का टाइम अगर ऐड करें तो ये इतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं बचता। दूसरा ऑप्शन था कनाडा का ट्रेन सिस्टम जिसको यहाँ विया रेल बोलते हैं। अनलाइक इंडिया, कनाडा में ट्रेन टिकट्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए मैंने देखी अगली ऑप्शन जो कि थी इंटरसिटी बस। नॉर्थ अमेरिका में दो बड़ी बस कंपनीज हैं, ग्रेहाउंड और मेगा बस। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने बुक कराई $85 की मेगा बस की एक टिकट जो कि सुबह 7:30 बजे निकलनी थी मॉन्ट्रियल से और पहुंच जाती टोरंटो के यूनियन स्टेशन दोपहर के 2:25 पे। बीच में आने थे कई सारे स्टॉप्स क्यूबेक और ओंटारियो प्रोविंसेस में, जो कि मोस्टली छोटे छोटे शहर थे जहां पे लोग चढ़ या उतर सकते थे। तो मैं हूँ अपने हॉस्टल में मॉन्ट्रियल में और बस निकल रहा हूँ। बज रहे हैं सुबह के 6:45, 6:45। बाहर ठंड है तो कपड़े वपड़े पहन लिए। कनाडा में दो मेजर कंपनीज हैं जो बस सर्विसेज ऑफर करती हैं। एक तो है ग्रेहाउंड जो यूएसए की है, सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है, और दूसरी है मेगा बस। ग्रेहाउंड को कुछ साल पहले कनाडा में फ्लिक्स बस ने खरीद लिया। फ्लिक्स बस जहाँ तक मुझे पता है यूरोप की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है बस कंपनी। वहाँ पे बहुत चलती है, बहुत चीप प्राइसेस में वहाँ पे उनकी बस ऑफरिंग्स होती हैं। और कनाडा में भी उन्होंने जो ग्रेहाउंड की जो लाइन्स और रूट्स थे उनको खरीद लिया। अभी भी ग्रेहाउंड जो है वो यूएस और कनाडा के अक्रॉस जो रूट्स है, जैसे न्यूयॉर्क टू टोरंटो, न्यूयॉर्क टू मॉन्ट्रियल, इस टाइप के रूट्स ऑपरेट करता है। लेकिन विद इन कनाडा, जैसे मेरे को जाना है मॉन्ट्रियल से टोरंटो, ये वाले रूट्स फ्लिक्स बस ऑपरेट करता है। लेकिन फ्लिक्स बस जो है वो अभी मॉन्ट्रियल नहीं आया है, ऑटोवा, टोरंटो और इस वाले रीजन में है, तो इसीलिए मैं फ्लिक्स बस या ग्रेहाउंड जो पहले था वो नहीं कर पाया। तो दूसरी मेजर जो कंपनी है यहाँ पे वो है मेगा बस। मेगा बस जो है वो यूएसए में भी है और कनाडा में भी है। और मैं आपको देता हूँ इनका रिव्यू कि मेगा बस मॉन्ट्रियल से टोरंटो ऑलमोस्ट मोर देन 6 आवर्स की ये बस जर्नी है, कैसी रहती है, कितनी कंफर्टेबल है, सीट्स में क्या अमेनिटीज़ देते हैं। और टिकट का प्राइस जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है $85। बहुत एक्सपेंसिव हो गया यार सब कुछ। ये टिकट मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी, $35 में बिका करती थी और आज 35 वाली 85 हो गई। गाइस जैसा आप देख सकते हो, ये रहा मॉन्ट्रियल टू टोरंटो वाया किंगस्टन मेगा बस का टर्मिनल। ये रही वेटिंग, बस 5 मिनट के अंदर हमारी बस यहाँ आ जाएगी एंड वील लीव। और देखो हल्की हल्की सनलाइट हुई है अभी और कितना सुंदर लगता है यार ये शहर। ये लाइट्स अंदर जल रही हैं अभी भी बिल्डिंग्स में। तो आई थिंक अंदर वेटिंग एरिया पूरा दे रखा है, सीट्स लगा रखी है, मुझे वेंडिंग मशीन्स भी दिख रही हैं, एक काउंटर भी दिख रहा है, शायद टिकट खरीदते होंगे वहाँ से। लेकिन अंदर कोई भी मुझे दिख नहीं रहा। कुछ लोग खड़े हैं अपने बैग्स के साथ, लेकिन सब बाहर हैं। तो मैं भी बाहर जाके देखता हूँ कि कौन किस लिए खड़ा है और शायद बस वहीं पर आती होगी। बस में बैठ गया हूँ, डबल डेकर बस है। इस बार ऊपर नहीं बैठा हूँ, हर बार ऊपर बैठ के जाता हूँ। विक्टोरिया में भी अगर आपने देखा ऊपर बैठा था मैं, तो इस बार सोचा नीचे बैठ के देखते हैं कि कैसा लगता है यहाँ से। और देखो इस तरीके के व्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। लेग स्पेस भी यार काफ़ी है, तो अभी तो अच्छा लग रहा है। तो बस चले अराउंड 1.5 घंटा हो गया है, 8:55, 9 बज रहे ऑलमोस्ट। और क्यूबेक से निकल चुके हैं, ओंटारियो प्रोविंस आ चुके हैं। ओंटारियो वही प्रोविंस है कनाडा का जिसमें टोरंटो और ऑटोवा, नाइग्रा फॉल्स सब आते हैं। और यहाँ पे अब रुके हैं, कॉर्नवॉल नाम की जगह है, तो यहाँ पे ये रेस्ट स्टॉप है। यहाँ पे कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं, बोर्ड भी कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ 5 मिनट रुकेंगे। सबवे वगैरह आई थिंक किसी को लेना है तो कुछ ले सकता है। उसके बाद अब यहाँ से आगे
माउंटेन्स वगैरह। और यहाँ पे भी एक स्टॉप है, कुछ लोग चढ़ेंगे कुछ लोग उतरेंगे, आप रेस्ट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। सो गाइस किंगस्टन आ गए और ये काफ़ी मेजर स्टॉप है, बहुत लोग चढ़े बहुत लोग उतर गए। साइड में आप देख सकते हो और भी बसेस खड़ी है मेगा बस की। बस टिम हॉर्टन्स वगैरह भी हैं यहाँ, बट मुझे उतरने का सीन नहीं लग रहा क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, फिर मेरी सीट जाएगी फालतू में। तो गाइस ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे टोरंटो। काफ़ी पास आ गए हैं, बस 1.5 घंटे का रास्ता बचा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और क्योंकि गाड़ियाँ ट्रक्स इतनी स्पीड पे जाते हैं तो पूरा ना ऐसे मिस्ट करके उड़ती है वो, और कभी कभी पूरा भर जाता है, वहाँ कुछ दिखता भी नहीं है। सो गाइस हम आ गए हैं स्कारबोरो वाले स्टॉप पे। ये टोरंटो का ही एक नेबरहुड है, अराउंड 45 मिनट्स दूर है टोरंटो से। और यहाँ पे अभी रुकी हुई है बस, ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद सीधा यूनियन स्टेशन टोरंटो डाउनटाउन जाएगी बस। जैसा आप पीछे देख सकते हो जो भी आई ना रेड वाली, ये टोरंटो का नॉर्मल पब्लिक ट्रांजिट है। तो आप समझ सकते हो कि टोरंटो के कितने पास हम आ चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी लेट चल रही है, 2 बज गए ऑलरेडी। और ट्रैफिक देखा मैंने अभी हाईवे पे, बहुत जाम है बारिश की वजह से। तो आई थिंक थोड़ा लेट होएंगे। और 244 वाला जो गो ट्रांजिट है जो नाइग्रा फॉल्स लेके जाता है, वो आई डोंट थिंक हम ले पाएंगे, आई थिंक मिस हो जाएगा। वो मिस होने का मतलब ये है कि उसके बाद या तो 3:05 पे भी एक जाता है, लेकिन उसमें यार 4 चेंज करने पड़ेंगे बसेस में अलग अलग। और मेरे को पता नहीं है वो वर्थ इट है या नहीं है। और देर भी 1 घंटा हो गया। अगर 244 वाला ट्रांजिट मिल जाता है जिसमें पहले एक ट्रेन और फिर बाद में एक बस है, तो 5:30 बजे हम नाइग्रा पहुंच भी जाते। 3:05 पे निकल के 4 बस चेंज करके जाएंगे तो 6:30 बज जाएंगे, 1 घंटा लगेगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि 4:50 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी ज़्यादा मैं यूनियन स्टेशन पे वेट करूं और 4:50 को मैं निकलूं वहाँ से। डायरेक्ट ट्रेन जाती है नाइग्रा, वो पहुँचेगी अराउंड 7 बजे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मिस हुआ तो शायद वेट करने का ही फ़ायदा है, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा बाद ही पहुँचेगी नाइग्रा। लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेन है, मच मोर कन्वीनियंट। और बीच में अगर 4 बसेस में एक भी लेट हो गई या कुछ हो गया तो कनेक्शन मिस हो जाएगा और आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक मैं वो करूँगा। फिर आई थिंक 2 घंटे या 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा यूनियन स्टेशन पे। यार सारा प्लान मतलब फिर डिले हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे जाता है। आई होप अगर हो सके तो किसी तरीके से यूनियन पहुंच जाएं और 244 वाली गो वाली ट्रांजिट मिल जाए तो बेटर रहेगा। मैं आपको अभी तक का रिव्यू दे देता हूँ बस का। तो जैसे मैंने कहा था सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए मुझे, 7 नहीं सॉरी 6 नहीं 6.5 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं बैठे हुए। मैं उठा नहीं हूँ बीच में एक बार भी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। लेग रूम बहुत ज़्यादा है, फ़्लाइट से मच बेटर है। और चार्जिंग पोर्ट्स का प्रॉब्लम है यार, चार्जिंग पोर्ट सिर्फ एक आइल में, सिर्फ उस साइड है बस में, इस साइड है ही नहीं। और है भी तो छत में है। तो मेरा क्योंकि चार्जर ना 3 कनेक्टर लगे हुए हैं आगे में, इंडिया से उसको कनाडा वाला बनाने के चक्कर में, तो वो तो छत में टिकेगा नहीं। तो इसीलिए मैं गिम्बल से ही चार्ज कर रहा हूँ, जो कि बहुत स्लो है और ऑब्वियसली लिमिटेड कैपेसिटी है। तो नीचे यहाँ पे कुछ चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं सीट के वहाँ पे, लेकिन वो चलते नहीं है अपेरेंटली। तो ये एक मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा। और ये हुई एक बात। दूसरी वाईफाई के बारे में, तो मैंने आई थिंक पढ़ा था कि वाईफाई होता है बस में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं मिला। मैंने तो वाईफाई सर्च किया अपने फ़ोन पे, तो बस एक ही आ रहा था और बहुत अजीब सा ही नाम था, वो भी लॉक्ड था। तो आई डोंट नो अगर वो इसी का है या नहीं है, बट खैर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास मोबाइल डेटा काफ़ी है। बट स्टिल आई थिंक द वाईफाई पार्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली क्लियर।
फाइनली पहुंच गए यूनियन स्टेशन टोरंटो और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही कूल लग रहा है देखने से। एकदम मॉडर्न स्टेशन है ये, बस टर्मिनल भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप की ट्रेन्स जाती हैं यहाँ से। गो ट्रेन्स जो टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसको GTA बोलते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, उसको कनेक्ट करती हैं। और VRL जो बाकी पूरे कनाडा को कनेक्ट करती है। बस, मेगा बस, गो बसेस, बहुत सारे टाइप की चीज़ें जाती हैं यहाँ से। तो ये था मेरा मेगा बस का वीडियो मॉन्ट्रियल से टोरंटो वाया किंगस्टन। जर्नी में लगे आई थिंक अराउंड 5 + 2 7 आवर्स से भी ज़्यादा लगे। सीट्स वर कंफर्टेबल। वाईफाई का मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे को तो मिला नहीं। चार्जिंग पोर्ट्स काम नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट सीट वाले ऊपर छत पे थे वो डेफिनेटली काम कर रहे थे, लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन आइल के एक ही साइड पे थे, तो वो ध्यान रखना। बाकी आई थिंक ड्राइविंग वगैरह वॉज गुड, रैश नहीं था बिल्कुल भी, ड्राइवर्स वेल एक्सपीरियंस्ड। टाइम से थोड़ा सा लेट पहुंची जिसकी वजह से मेरा टाइट कनेक्शन था 20 मिनट का, वो मिस हो गया। बट ठीक है, बारिश हो रही थी, ट्रैफिक था, तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये आई होप आपको मेरे इस वीडियो से पसंद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। और अगर मेगा बस यूज़ करनी हो तो आई होप कि ये वाला मेरा वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। तो अब आगे यहाँ से निकलते हैं नायग्रा फॉल्स, वो आपको मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। यूनियन स्टेशन टोरंटो से नायग्रा फॉल्स वाया गो ट्रांजिट पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा समझाऊँगा कि क्या सिस्टम है नायग्रा जाने का टोरंटो से, कौन कौन से अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, मैं आपको सब बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।